गरीब का जादुई घर। रामदीन नाम का एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। रामदीन ने गांव के एक साहूकार से कुछ पैसा खेती के लिए उधार लिया था। बदले में अपना घर और खेत गिरवी रखे थे। पर उस साल ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि उसकी सारी फसल खराब हो गई और वह साहूकार के पैसे वक्त पर वापस नहीं कर पाया। रामदीन, ओ रामदीन, कितने दिन हो गए? मेरे पैसे कब वापस दोगे? भाई, तुम तो पैसा लेकर भूल ही गए। नहीं मालिक, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि इस बार खेती की क्या हालात हैं। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मालिक, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। इस गरीब को मैं आपके पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। देखो भाई रामदीन, मेरा घर भी इसी से चलता है। मैं तुम्हें और ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता। अगले 15 दिन में मुझे मेरे पूरे पैसे वापस लौटा दो, नहीं तो ये घर और खेत जो तुमने मेरे पास गिरवी रखे हैं वो मेरे हो जाएंगे। अब रामदीन बहुत ही परेशान हो गया। वह घर उसके दादा के वक्त का था और इस घर के अलावा उसके पास और कोई पूंजी भी नहीं थी। वह बीवी और बच्ची को लेकर कहाँ जाएगा? वह बहुत निराश हुआ। रामदीन ने अपने कई दोस्तों से मदद मांगी, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया और रामदीन का घर और खेत साहूकार ने अपने कब्जे में ले लिए। घर चला गया, अब हम कहाँ जाएंगे जी? अपनी बच्ची को क्या खिलाएंगे? पिताजी, अब हम कहाँ रहेंगे? और इस तरह बेघर हुए रामदीन और उसकी पत्नी ने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहां रहने लगे। रामदीन गांव में जाकर लोगों के छोटे मोटे कामों में मदद करता था और बदले में थोड़ा बहुत अनाज उसे मिल जाता था। इसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। साहूकार ने उसके घर और खेतों पर कब्जा कर लिया था, पर फिर भी वह रामदीन को परेशान करने से पीछे नहीं हटता था। साहूकार के आदमियों ने गांव के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि कोई भी रामदीन को कोई काम ना दे। माँ जी, आपने ये लकड़ियाँ मंगवाई थी जंगल से, मैं ले आया हूँ। क्या बात है रामदीन, क्यों शोर मचा रखा है? आपने लकड़ियों के लिए कहा था, ये ले लीजिए और मुझे इसके बदले में कुछ चावल दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, लकड़ियाँ तो बहुत हैं, मैं इनका क्या करूँगी? तुम इन्हें ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। पर माँ जी, मुझे तो अनाज की बहुत जरूरत थी। ये तो आगे आपके फिर भी काम आ जाएंगी, ले लीजिए ना, कुछ गरीब की भी मदद हो जाएगी। नहीं भाई नहीं, इस गांव में रहना है तो साहूकार से झगड़ा मोल नहीं ले सकते। उसी के आदमी गांव भर में सबको कहते फिर रहे हैं कि तुम्हें कोई काम नहीं देगा। अब रामदीन बड़ा दुखी हो गया और खाली ही हाथ अपने घर वापस आ गया। अजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान लग रहे हैं। साहूकार ने गांव भर में कह रखा है कि कोई मुझे काम नहीं देगा और मेरी सहायता भी नहीं करेगा। पता नहीं इस साहूकार को हमसे कैसा बैर है। हमारे खेत और घर पर तो कब्जा कर लिया है, फिर भी इसे चैन नहीं। अब हमें जीने भी नहीं देता। छोटा मोटा काम करके रूखी सूखी खाकर हम दिन काट रहे हैं और इसे सिर्फ वह भी नहीं देखा जाता। भगवान इसे कभी माफ नहीं करेगा। और इस तरह वह दोनों पति पत्नी उस रात बहुत दुखी होकर भूखे ही सो गए। अगले दिन उस गांव में एक बूढ़ी गरीब औरत आई। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। उसके पूरे शरीर पर अजीब से ही निशान थे। वह पूरे गांव भर में मदद मांग रही थी। अरे बेटा, कोई इस गरीब बीमार बुढ़िया की मदद कर दो। अरे पता नहीं कहाँ से आ गई ये अजीब सी बुढ़िया। ना जाने इसे कौन सा रोग है। अगर तुम्हें घर में आने दिया तो तुम तो घर में बालकों को भी बीमार कर दोगी। चलो चलो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पर। वह बुढ़िया निराश होकर गांव से बाहर बनी रामदीन की झोपड़ी के पास आ गई। अरे बेटा, घर में कोई है क्या जो इस बुढ़िया की मदद करे? बहुत भूख लगी है बेटा। हाँ, आइए अम्मा, आप अंदर आ जाइए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। बुढ़िया की ऐसी दशा देखकर
रामदीन की पत्नी ने पहले तो उसे खाना खिलाया, फिर कुछ कपड़े दिए और उसे अपने साथ ही रहने के लिए भी कहा। वह बुढ़िया भी बेसहारा ही थी। रामदीन और उसकी पत्नी ने कुछ दिन उसकी बहुत सेवा की, जिससे कि बूढ़ी अम्मा की बीमारी अब ठीक हो गई थी। रामदीन बेटा, तुम बहुत भले इंसान हो। पूरे गांव में सिर्फ एक तुम ही थे जिसने मेरी मदद की। तुम्हारे घर में अन्न की बहुत कमी थी, फिर भी तुमने मुझे भोजन दिया और आसरा भी। नहीं अम्मा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मैंने आपको अपनी माँ समझकर ही सेवा करी है, इसलिए आप ऐसा मत कहिए। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ रामदीन। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले। इतना कहते ही वह बूढ़ी अम्मा एक देवी में बदल गई। देवी माँ, ये आप हैं जो इतने दिन मुझ गरीब के घर रही। आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। नहीं रामदीन, तुमने ये अवसर खुद चुना है। मैं तो सबके ही पास गई थी, पर मेरे कुरूप रूप को देखकर किसी के मन में दया भाव नहीं जागा। तुम्हारे मन में दया भी है और श्रद्धा भी, इसीलिए आज से तुम्हारी यह झोपड़ी एक जादुई घर बन गई है। अब तुम्हें खाने की और पहनने की कोई चिंता नहीं होगी। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वह सब तुम्हें इस घर से ही मिल जाएगा। माँ, मेरे कपड़े बहुत पुराने हैं, फट भी गए हैं। क्या मुझे भी नए कपड़े मिल जाएंगे? हाँ बेटा। और देवी माँ के इतना कहते ही घर में अनाज से भरे बर्तन आ गए और बहुत सारे कपड़े भी। रामदीन, तुम्हें अब किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने की जरूरत नहीं। यह लो, इस धन से तुम अपना व्यवसाय शुरू करो। और एक बात याद रखना, यह जादुई घर तब तक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा जब तक कि तुम इसी तरह बिना किसी लालच और ईर्ष्या के सबकी मदद करोगे, चाहे वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इस दरवाजे से कभी कोई खाली ना जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब रामदीन ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और वह दूसरों की हमेशा मदद करता था। कुछ ही दिनों में गांव में सूखा और अकाल की स्थिति बन गई। लोगों की फसलें खराब होने लगी और लोग भूख से मरने लगे। यह देवी माँ का ही प्रकोप था। सुनो जी, आज श्याम भैया आए थे। उन्होंने बताया कि गांव में एक भयंकर बीमारी का प्रकोप है। सभी लोग बहुत परेशान हैं। खाने के लिए अन्न नहीं और बीमारी के लिए दवा नहीं है। ये तो ठीक बात नहीं है। मैं अभी जाता हूँ श्याम के घर। पूरे गांव एक वही तो था जिसने पूरे गांव से छुपकर हमारी मदद की थी। अब उसे मेरी मदद की जरूरत है। श्याम के घर पहुंचकर रामदीन ने उसकी मदद की और रामदीन ने उसे जो दवाई दी उसी से श्याम की बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। यह वही दवा थी जो उसने देवी माँ को ठीक होने के लिए दी थी। अगले ही दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि रामदीन के पास बीमारी की कोई चमत्कारी दवा है। ना सभी मदद के लिए रामदीन के घर पहुँचे। रामदीन ने सभी गांव वालों को प्यार से खाना खिलाया और दवाई भी दी। इसी तरह जादुई घर के चमत्कार से पूरे गांव वाले स्वस्थ हो गए। सबने रामदीन से माफी भी मांगी और उसकी सहायता के लिए उसे धन्यवाद भी दिया।